बीजेपी आएगी, गरीब भी हटाएगी, गरीब लोगों की मदद करेगी, लेकिन ये तो गरीब को ही हटाया जा रहा है। हमारे बीच में ही थी ना वोट लेने के लिए, हमने ही वोट दिया ना। क्या वो गरीब आदमी को भगाना चाह रही है? कहाँ जाएगा गरीब आदमी? इन सभी ने यहाँ पर सीएम रेखा को वोट किया है, तो ऐसे में सवाल उनको लेकर ये खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार वो सामने आके लोगों को जवाब क्यों नहीं दे रही। हम चाहते हैं हमें यही मार दो, हम कहते पब्लिक को जहर दे दो ना, इससे बढ़िया तो क्या हम आतंकवादी हैं? यहाँ पे क्या गन लेके बैठे हैं हम लोग? देखा जाए तो हमारा गला ही दब रहा, जब हमारी सर की छत जा रही है तो मरने में क्या कसर रह रही है। यहाँ की स्थिति यही देख सकते हैं कि लोगों में बहुत ज्यादा डर फैला हुआ है और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके तो बर्थडे मनाने आती हैं, बर्थडे मनाने आती हैं, लेकिन यहाँ नहीं आया जा रहा, हम मरने लग रहे हैं। सीएम के हस्बैंड उन्होंने जाति ठोके बोला कि हम मकानों को तोड़ेंगे। सीएम तो रेखा गुप्ता है ना, या मनीष गुप्ता क्यों सीएम बनता है? मैडम हमारे सामने नहीं आई, उनके हस्बैंड ही बात करते रहे सीएम बन के कि हमारा ये प्लान है, हमने 2026 में हैदरपुर की सारी झुग्गियां खाली कर देनी है। कहता है मैं तुड़वाऊंगा, देखता हूँ कौन मुझे रोकेगा। उनके पास पूरी रजिस्ट्री है, सारे प्रूफ है, बिल है, सब कुछ है, तो आखिरकार घरों को मार्क क्यों किया गया है? गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के, रेखा जी हमारे मकान बचा दो। हाथ जोड़ के रेखा गुप्ता जी से एक नम्र निवेदन है कि वो हमारी इस बात को सुने। इस वक्त मैं शालीमार गांव के पास मौजूद हूँ और आप ये देख सकते हैं कि ये मैक्स हॉस्पिटल का रोड है और आपको बता दें कि अभी हाल ही में 3 दिन पहले यहाँ पर डीएम प्रशासन की ओर से लगभग 41 फुट अंदर जो ये रोड है, इसके अंदर जितने भी मकान हैं उनको यहाँ पर मार्क किया गया है। लोगों को ये नहीं बताया गया है कि आखिरकार वो मकान क्यों मार्क किए गए हैं, क्या कार्रवाई होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अब यहीं पर हम पहुंचे हैं और उन लोगों से चलकर बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं और ये जो मार्क किया गया है घर, इसके बाद वो क्या सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है और सरकार क्या करने वाली है। आप सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि यहाँ पर इस जगह पे आप कितने समय से रह रहे हैं और जब यहाँ पर टीम आई थी, ये बताया जा रहा है निशान वगैरह लगाए गए हैं, तो टीम से कुछ बात हुई थी? डीएम आए थे, आप बता रहे हैं, आप ही लोगों ने बताया कि डीएम वगैरह आए थे, तो कुछ बातचीत कुछ हुई थी? नहीं, बात तो कुछ भी नहीं हुई थी, बस यही निशान लगा के गए थे। हाँ, किसी ने कोई मतलब किसी के दिमाग में कोई सवाल नहीं आया कि आखिरकार ये निशान क्यों लगाया जा रहा है? फोर्स इतनी थी, कोई किसी की बात ही नहीं सुन रहा था। मतलब कोई किसी की बात ही नहीं सुनी? कोई नहीं, आए और लगा के चल दिए। थोड़ी देर बाद अपने आए, मीटर की बिल लेके आओ, सीए नंबर लेके गए हैं, नाम लेके गए हैं, मोबाइल नंबर लेके गए हैं, पूछा तो कनेक्शन कटेंगे इस मारे लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट बोल दिया उन्होंने कि कनेक्शन कटेंगे? हाँ। तो मतलब किसी ने भी सवाल नहीं किया कि ऐसा क्यों होगा, बिल क्यों लेके जा रहे हैं आप, क्यों ये घर पे निशान लगाए जा रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि कल संडे को हम रेखा गुप्ता के वहाँ भी गए थे, वहाँ पे भी रेखा गुप्ता मिली नहीं है। नहीं। तो मतलब आप लोग अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो जनता अपने हिसाब से ये भी अंदाजा लगा रही है कि 20 दिन हो चुके हैं, हम 20 दिन पहले भी गए थे और सीएम के हस्बैंड उन्होंने जाति ठोके बोला कि हम मकानों को तोड़ेंगे और यहाँ के जितने कार्यकर्ता है बीजेपी के वो सब उससे मिले हुए हैं, कोई हमारे साथ नहीं है। हमने खूब कोशिश कर ली कि वो हमारे से मैडम का टाइम दिलवा दें, उनसे मैडम का टाइम नहीं दिलवाया गया हमारे से। उनसे मतलब वो कहाँ पर ये बात उन्होंने बोली थी? सीएम हाउस के अंदर बैठ के। सीएम हाउस के अंदर बैठ के? हम 12-13 जने गए थे, हमने बैठ के बात करी, 3.5 घंटे की मीटिंग थी, लेकिन मैडम हमारे सामने नहीं आई। उनके हस्बैंड ही बात करते रहे सीएम बन के कि हमारा ये प्लान है, हमने 2026 में हैदरपुर की सारी झुग्गियां खाली कर देनी है, जो मेट्रो के साथ में पूरी झुग्गियां ना, कह रहे हमने प्लान करके यहाँ पे भारत मंडपम जैसा कोई वो बनाना है, कोई इतनी बड़ी बड़ी प्लान है। हम ये सरकारी हॉस्पिटल बनवाया था, ये सारा वो प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। उसके इधर स्कूल बनाने के लिए कह रहे हैं कि 12वीं तक का स्कूल बनाएंगे, यहाँ जाम लग जाएगा। और हमने वो ट्रैफिक, अब यहाँ से पता नहीं कितना ट्रैफिक यहाँ पे वो निकालेंगे। यहाँ पे ट्रैफिक का क्या मतलब है? ये रेजिडेंशियल है। अगर ट्रैफिक का तो अभी 47,000 करोड़ का खुद मैडम ने एक प्लान नया बनाया है, जो नहर के ऊपर से रोड बना के वो बना रही है, तो ट्रैफिक को वहाँ पे उतार लो ना आप। फिर भी दिक्कत है तो सरकार के पास इतना पैसा, तो एलिवेटेड रोड बना दो इसके ऊपर, क्या दिक्कत है? अभी 10 फुट की जगह पर पड़ी है, 8 फुट की पटड़ी परली तरफ, 3 फुट का डिवाइडर है बीच में, इसको मिला के 10 फुट और चौड़ा हो सकता है। ये 30 फुट का तो 40 फुट का हो जाएगा चौड़ा। वो डिवाइडर भी कम किया जा सकता है? डिवाइडर कम किया जा सकता है, 3 फुट का डिवाइडर कम हो जाएगा, 8 फुट की पटड़ी मिल जाएगी, वो तो भी 30 फुट का दोनों तरफ हो जाएगा। इससे ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ का भी जाम लगता है वहाँ चौक की वजह से। शालीमार बाग का थाने से जो रोड आता है वो रोड 20-20 फुट का रोड है, लेकिन उस पर चलने के लिए आप देख के आओगे तो वहाँ पे सिर्फ 8 फुट ही जगह है आपके पास। 8 फुट से ज़्यादा रोड है नहीं वहाँ। कभी सीसी ब्लॉक की पार्किंग है वहाँ पे, इधर बसें खड़ी होती हैं। शालीमार बाग के सारे रोड पर दोनों तरफ पार्किंग होती है। मैक्स वाला रोड है, मैक्स के दोनों तरफ इन्होंने पार्किंग बना रखी है, पैसा खाते हैं। यहाँ 100 फुट का रोड बनाएंगे, यहाँ पे ही पार्किंग बनाएंगे ये फिर।
आप लोगों को वही लग रहा है कि रोड चौड़ा करने के लिए शायद ये मकानों को मार्क किया गया है और इसी की वजह से हो सकता है, मतलब अभी किसी को कोई चीज़ क्लियर नहीं है कि आखिरकार ये घरों पर निशान क्यों लगाए गए हैं, क्या स्थिति है। उनका मेन मकसद ये है मकानों को तोड़ना है। वो कहते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है, डीडीए की ज़मीन है, लेकिन हम यहाँ 76 से बैठे हैं। डीडीए की ज़मीन बता रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं डीडीए की ज़मीन है, जबकि यहाँ पे लोगों के पास पक्की रजिस्ट्री है, उसका मुआवजा नहीं उठा हुआ है। 72 की रजिस्ट्री है, 80 में ज़मीन एक्वायर हुई थी। अब जिस बंदे ने 72 में मकान बेच दिए, वो 80 में मुआवजा कैसे उठा सकता है? वो तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के चला गया। अब जिसने लिया वो मुआवजा कैसे उठाता है? क्योंकि मुआवजा जिसके ओनर है उसके नाम पे है, तो वो मुआवजा कोर्ट में जमा है। सबके पक्की रजिस्ट्री आगे, कुछ के पास नहीं है कागज़। 78 की बाढ़ में सबके कागज़ बह गए यहाँ पे। मार्क यहाँ पे कौन सी डेट को लगा के गए? ये मार्क लगा गए हैं 3 दिन पहले। 3 दिन पहले लगा के गए हैं। और आप लोग सीएम हाउस कब गए थे? कल सुबह भी गए थे। ये पूरे हफ्ते से टाइम मांग रहे हैं, लेकिन मैडम टाइम नहीं दे रही। शालीमार गांव का डेलीगेशन देखते ही मना कर देती है, कोई टाइम नहीं है। बैनर छपे हुए हैं लेकिन आज आई नहीं है वहाँ पे। आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीएम से मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, पर कुछ नहीं होगा। सीएम तो रेखा गुप्ता है ना, ये मनीष गुप्ता क्यों सीएम बनता है? तो वो छाती ठोक के कहता है मैं तुड़वाऊंगा, देखता हूँ कौन मुझे रोकेगा। वो सीधा मतलब देखा जाए तो धमका ही रहा है। धमका गुंडागर्दी कर रहा है अगला। ऐसा हमें लगता है कि वो लैंड माफिया से मिला हुआ है। वो यहाँ से खाली करवा के लैंड माफियाओं को देना चाहता है। आगे स्कूल प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं, उनके लिए काम कर रहा है। इसका मतलब वो वहाँ से पैसे खाएगा, उनको दे रहा है। यहाँ पे रोड बना के यहाँ के क्या करना है? रेखा गुप्ता आई नहीं रही है मैडम यहाँ पे। रोड बना हुआ है डबल रोड की तो जरूरत है। रोड तो पूरा है, रोड की तो कमी नहीं है। रोड कम हो तो हम अपने घरों को खुद तोड़ देंगे। रोड तो कम नहीं है ना। अगर सिंगल रोड है कि सब क्लियर रास्ता है, कोई जाम नहीं लगता है, कोई नहीं प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है उसको? क्यों गरीब आदमी के भगाना चाह रही है? कहाँ जाएगा गरीब आदमी? अपना घर है तो कैसे आदमी कर रहा है ना, घरों घरों में काम धंधा करके अपना बच्चा पाल रहा। कैसे कैसे आदमी अपना गुजारा कर रहा है। आप लोग यहाँ पे इतने आप सब गलियों में इतने अंदर तक निशान लगाए हुए, इतने परिवार जो रहते हैं इन घरों में, एक उसमें एक अपार्टमेंट में कम से कम 4-4 फैमिलियां रह रही है। कितनी फैमिलियां हैं? कहाँ जाएगी? डबल रोड है, यहाँ से केले गोदाम से डबल रोड है, यहाँ से डबल रोड है, सीसी से डबल रोड है। कितना डबल रोड चाहिए? यहाँ कितना चाहिए? आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं ये काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं। इसके बावजूद भी एक दिल में एक डर सा पैदा हो गया है। हालांकि कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है कि आखिरकार इन मकानों पर ये निशान क्यों लगाया गया है, किस तरह की कार्रवाई होगी, क्या घर को तोड़ा जाएगा, क्या होगा, बिजली के बिल ले जाए गए हैं यहाँ से, पर लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। लगातार लोग सीएम हाउस जा रहे हैं, मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं सीएम रेखा से, पर वो मिलना ही नहीं चाह रही हैं। लोगों का साफ कहना है कि वो सामने आ ही नहीं रही हैं। तो अभी ये बताइए कि अगर देखा जाए तो टोटल कितने मकान जो है उनको निशान मतलब निशान लगाए गए? कितने मकान? 265 से 300 मकानों के आसपास है मैम। 265 से 300 के मकानों के आसपास है। अभी पूरी लिस्ट हम लोगों ने बनाई नहीं, वो बना के ले गए हैं। हम लोगों ने बनाई, कुछ ऊपर नीचे हो जाती है एक दो, क्योंकि सभी अपनी अपनी गली के बना कर देते हैं, लेकिन 265 से ऊपर मकान है। आप इतने सारे लोग थे जब टीम यहाँ पर आई थी, किसी का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि क्यों किया जा रहा है ये कार्रवाई? भागने के लिए कह रहे थे जे हटो यहाँ से, भगो, भीड़ मत लगाओ, और निशान लगा चले गए। साथ आए थे तो लोग क्या करेंगे दहशत में कि कहीं कुछ कर ना दे, इसलिए लोग वोट मांगने आई थी तब तो फौज नहीं लेके आई थी। आज निशान क्या हम आतंकवादी हैं? यहाँ पे क्या गन लेके बैठे हैं हम लोग? 60 साल हो गया हम लोग के यहाँ रहते हुए। इसलिए फौज लेके आए थे वे लोग निशान लगाने के लिए। वोट लेने के लिए आ जाती थी 10 हमारे बीच में ही थी ना वोट लेने के लिए, हमने ही वोट दिया ना। कोई कोठी वाला किसी ने लाइन में देखा कभी लगे हुए वोट के लिए? हम लोग जाते हैं लाइन में लगते हैं, हम लोग जाते हैं लाइन में लगते हैं। उस टाइम पे तो ये बोला था एक ईंट नहीं हिलेगी, इतनी जगह नहीं हिलेगी, मैं ये वादा करती हूँ। आज वो वादे कहाँ गए? आज वो वादे कहाँ गए? ये देखिए, ये स्थिति भी ये देख सकते हैं आप कि ये वही जगह है। ये यहाँ से इन सभी लोगों का साफ कहना है कि यहाँ से हम लोगों ने सीएम रेखा के लिए वोट किया था, हम लोगों ने वोट दिया था उनके, उसके बावजूद आखिरकार हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है? लोगों का साफ कहना है कि ये ज़मीन डीडीए की नहीं है, ये ज़मीन एमसीडी की नहीं है, ये हम यहाँ पर रह रहे हैं, प्रॉपर रजिस्ट्री है, तो आखिरकार मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं? जब सीएम रेखा गुप्ता यहाँ पर आई थी, वोट मांगने के लिए अकेली आई थी, तो आखिरकार यह मकान पर जब निशान लगाने के लिए आए थे
तो इतनी फौज को क्यों लेकर आया गया और अब लोगों को जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? हाँ, क्या कह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये फोर्स यहाँ लेके आई है, जब क्या बता भी नहीं रही है, एक जना कह रहा है ठोक मतलब तोड़ूंगा, कोई नहीं रोक सकता, तो कम से कम जवाब तो दे कि इतनी फोर्स को लेके क्यों भेजा था निशान लगाने के लिए, क्या मकसद है? यहाँ कोई आतंकवादी रह रहे हैं या यहाँ कोई चोरी होके बसों में भर के आई है? कम से कम 50 से ऊपर की तादाद में तो सीआरपीएफ थी यहाँ पे, लेडीज पुलिस अलग से थी। लेकिन हम भी ये बता दें कि हमें अपना मकान खाली नहीं करेंगे, हम यहाँ मर जाएंगे लेकिन खाली नहीं करेंगे। सब अपने अपने ताले अंदर से लगा लेंगे, हम सामान भी नहीं निकालेंगे। जिसने तोड़ना हमारे ऊपर ही तोड़ दो, हम चाहते हैं हमें यही मार दो। हम कहते पब्लिक को जहर दे दो ना, इससे बढ़िया तो जहर दे दो। तंबू लगा के भी रहे, चलो हमारा मकान तोड़ दिया, ये तो अब झुग्गियां भी नहीं पड़ने दे रही, कहाँ जाएंगे हम लोग? आजकल अपना पेट भरना मुश्किल है, किराया कहाँ लेंगे कि मकान बनाएंगे? क्या करेंगे हम लोग? मकान बन सके इतनी आसान है क्या मकान बनाना? पूरा जीवन निकल जाता है मकान बनाने में। करता थे बीजेपी के, जब वोट मांगने आते तो हमारे साथ थे वो, अब वो हमारे कोई साथ नहीं है। कोई मतलब हाँ, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश की आप लोगों ने? कोई आ रहा है? डेली कार्यकर्ताओं से डेली बात करके हमारी मीटिंग करवा दो, मीटिंग करवा दो। वो रोज आश्वासन देते हैं कि 2 दिन का टाइम ले दो, 3 दिन में करवा देंगे। 3 दिन कल उन्होंने मना ही कर दिया है कि भैया अभी कोई टाइम नहीं है, मैडम टाइम नहीं दे रही है, यहाँ के कार्यकर्ताओं को टाइम नहीं दे रही है। कितने परिवार ऐसे होंगे जो इस मामले को लेकर प्रभावित हो रहे हैं? अगर 265 मकान भी लगाया जाएगा तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आप देख लो, 600-700 परिवार हो जाएंगे। सर्वे किया था, 376 मकान बता रहे थे। तकरीबन 900-1000 परिवार, एक में 3 परिवार, एक घर से 3-4 परिवार अटैच हैं। 5 भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, 5-4। किसी ने फ्लोर ले रखा, किसी ने कुछ ले रखा, कोई किराए पे रह रहा है, इतने आदमी जाएंगे का? ये भी देखिए ना आप। स्थिति यहाँ की आप देख सकते हैं, शालीमार गांव की, ये शालीमार गांव है और यहाँ की स्थिति यही देख सकते हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ है। और दिल्ली में जिस तरीके से बुलडोज़र कार्रवाई चल रही है उसको देखने के बाद लोगों में अब ये डर पैदा हो गया है कि आखिरकार उनके पास पूरी रजिस्ट्री है, सारे प्रूफ हैं, बिल है, सब कुछ है, तो आखिरकार घरों को मार्क क्यों किया गया है? और मार्क किया है तो चीज़ों को क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा है? ऊपर से लोगों को डराया धमका भी जाया जा रहा है। टैक्स दे रहे हैं, अभी 2 महीने पहले हाउस टैक्स मैं खुद भर के आई हूँ। हाउस टैक्स दिया दे रहे हैं हम, ये क्यों? ये 2000 पहले से भरे जा रहे हैं, ये जब हमारी चीज ही नहीं है तो हम क्यों भर ले रहे हैं? हमसे क्यों ले रहे हैं? डेवलपमेंट चार्ज जमा होते थे, हमने डेवलपमेंट चार्ज जमा कराए हुए हैं यहाँ के, सब कुछ जमा। मतलब सारे प्रूफ है, सब कुछ जमा करा रहे हैं आप? बिल्कुल करा रहे हैं, बिल हमारे अपडेट है, पानी के बिजली के सब बिल अपडेट है हमारे। लेकिन उनको चाहिए आगे जो प्लान है उनका, अपने प्लान के लिए उनको जगह चाहिए, इसलिए मकानों को गिरा दो। गरीब आदमी बोलेंगे नहीं, वहाँ अमीर आदमियों की शालीमार बाग में गाड़ियाँ नहीं हटवा सकते रोड पे से, जो रोड खाली करवा दें, यहाँ मकानों को हटा रहे हैं। ये पूरा शालीमार बाग के सारे ये नारा था गरीबी मिटाएंगे, गरीबी नहीं मिटा रहे, गरीबों को मिटा रहे। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता ने तो आश्वासन दिया था कि किसी की झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी और तोड़ी जाएगी अब मकान नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई झुग्गी नहीं है। आप घर मकान देख सकते हैं, पूरे 5-5, 6-6 मंजिला जो है मकान बने हुए हैं, कोई झुग्गी नहीं है। तो ये मतलब वही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? और जवाब मिले तो सही, मैडम हमसे मिल भी नहीं रही है ना। ये ऐसा तो था नहीं कि मैडम पहले मिलती नहीं थी हमारे संग, क्या बोलते हैं, हर भागवत में गई है, पूछो। ये भागवत में भी गई है, हर कथा कीर्तन में भी आती थी। अब उन्हें इतना डर लग गया कि हम उन्हें क्या करेंगे उनके संग, ये बताओ। हम लोग उनको जो है मैडम से भेंट नहीं हुआ पूरे दिन। वैसे जब वो सीएम नहीं थी, आम विधायक थी, तो आप लोगों से मिलती थी? सब जाती थी, सब आई थी, जीत के खूब आती थी, खूब इतनी अच्छी तरह से व्यवहार था। इसीलिए हमने सोचा ये हमारी है, इनको जिताएं ताकि हमारे बारे में ये सोचेंगी। हमें ये थोड़ी नहीं पता था कि ये हाथ फिर ये बन जाएंगे। आज यही है, देखा जाए तो हमारा गला ही दबरा। जब हमारी सर की छत जा रही है तो मरने में क्या कसर रह रही है? नींद हम रात को नींदें उड़ी पड़ी है, खाना नहीं खा रहे हैं। शनिवार से ये बात है, ये बताओ हम कहाँ जाएं? मैडम हमसे मिले तो सही, ये बताओ ना। हाथ जोड़ रहे हैं, हमारा मकान छोड़ दे। हम पूछे तो सही मैडम क्या बात है, किस चीज की दिक्कत है? भतेरा चौड़ा रोड है, कहाँ है इतना चौड़ा रोड? हर जगह तो इतना चौड़ा रोड नहीं है ना, डबल रोड निकल। 41 फुट अंदर, मतलब ये अगर देखा जाए तो इतना 41 फुट पूरा जो है पूरा तोड़ने के, मैक्स हॉस्पिटल से लेके ये पूरा जो रोड है पूरे मतलब आगे मकान तोड़े जाएंगे। रोड बनाने के लिए बोल रहे हैं तो क्या हवाई जहाज उतरेगा यहाँ पे?
आप बताओ, हवाई जहाज तो नहीं उतरेगा ना। रोड पे गाड़ियां चलने के लिए जगह होती है, क्या कमी है? आप लोग दोनों रोडों को देखो, छोटा नहीं है रोड। एक बार हम आपको रोड पूरा दिखा दे रहे हैं। देखिए रोड यहाँ से अगर देखा जाए तो ये पूरा यहाँ से 41 फुट अगर लगाया जाए तो ये मेन रोड तक है पूरा। और यहाँ पे मेन रोड एक बार देख लीजिए क्या है मेन रोड की स्थिति। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि साफ तौर पर अगर डिवाइडर बना हुआ है, उधर दूसरी तरफ से अगर देखा जाए डिवाइडर के उस तरफ भी काफ़ी चौड़ा रोड है, और इधर भी अगर देखा जाए तो इतना चौड़ा रोड है कि आराम से 2 से 3 गाड़ियाँ निकल सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये घर मार्क किए गए हैं, लगभग अगर देखा जाए तो हर गली में 3 से 4 मकान अगर देखा जाए तो उनको मार्क किया गया है। 6 मकान अगर दोनों साइड से देखा जाए तो 6 मकान जद में आ रहे हैं, और ये भी नहीं पता कि मकानों को तोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा। आप लोग कुछ बताएंगे कि पहले कभी लगा था कि ऐसी कुछ स्थिति आ सकती है, या मकान आप लोग के कभी ऐसे तोड़े जा सकते हैं? कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं लगा था कभी। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। पहले भी आगे तोड़े थे मकान, हमारा भी एक बार मकान टूट चुका है। पहले भी तोड़े थे? 1996 कितना समय? 1996 में तोड़े थे। हाँ, तब भी बीजेपी की सरकार आई थी। वो किस लिए तोड़ा गया था, कुछ पता है? वो ये नाला वगैरह निकला था, इसके लिए तोड़ा था, और रोड के लिए तब तोड़ा गया था। अभी भी मतलब लोग वही अंदाजा खुद से ही लगा रहे हैं कि रोड के लिए ही शायद इसको तोड़ा। रोड के लिए तोड़ा जा रहा है, वैसे तो बोलने में यही आ रहा है। और दिया मुआवजा तो आया है, वैसे बोलने 700 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हाँ जी, जो पहले मतलब उस टाइम ये था, मेरा घर ना यहाँ पे चौथे 5-6 नंबर पे आता था। अब ये मेरा यही मार्क हुआ है क्या? हाँ, मेरी ताई का भी मार्क हुआ है, तो उसमें हम तीन मकान है, वो 3 मकान हमारे जा ही रहे हैं। हाँ, तो उसमें पहले हमारा चौथा 5-6 नंबर पे आता था, यानी उससे भी पहले काफ़ी, यानी बहुत लंबा था ये रोड। उसको भी तोड़ के पहले यहाँ पे पार्क बनाया गया, फिर उसके बाद उसको पार्क को तोड़ के फिर रोड बनाई गई है, ये जो अब आपको सामने दिख रही है। हाँ, आपका वो, लेकिन अभी आपका मकान दूसरे तीसरे नंबर पर आ रहा है। दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। अगर आप इस वाले को जोड़ोगे तो ये पहले पे है। इसके बाद जो घर है, जो जिसपे टाइल नहीं लगी, आपने देखा होगा, वो ग्रीन वाला मेरा है, जिसमें फ्लावर लग रहे हैं। जो ये मुआवजे की बात थी, मतलब पहले कहा था कि मुआवजा दिया जाएगा, पर उन लोगों को नहीं, अभी तो कोई बात ही क्लियर नहीं हुई है। मुआवजा तो 9% है, 99% तो मना कर रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मकान तो आप लोग के रजिस्ट्री आप लोगों के नाम पे है ना? जिन पे है उनको दिए देंगे, और जिन पे नहीं है मेरे को नहीं लगता देंगे। आप लोगों के पास रजिस्ट्री, हमारे पास डॉक्यूमेंट मिल और बहुत से ऐसे फैमिली है जिनके पास यहाँ रजिस्ट्री नहीं है। उनका तो मेरे को आइडिया नहीं, पर मुआवजा सबको देना चाहिए जिनके पास है और नहीं भी है। अच्छा, आप लोग ये बताएंगे यहाँ पे ये जितनी भी फैमिलियाँ हैं, क्या सबके पास अपने मकानों की रजिस्ट्री है? सबके पास कागज हैं, सबके पास रजिस्ट्री है ना, मतलब पावर ऑफ अटर्नी वगैरह सबके पास अपने अपने कागज, सबके पास सारे सारे कागज है सबके पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ जो पहचान पत्र सबके पास है। बताया जा रहा है कि यहाँ पहले भी मकान वगैरह तोड़े गए थे, घर तोड़े गए थे, तो मुआवजा देने की बात तब हुई थी। क्या अभी ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मुआवजा भी नहीं चाहिए, क्योंकि रोड पूरा है। अगर रोड कम हो तो हम मानते हैं कि इस दिक्कत में तोड़ रही है। अब आपको दिक्कत दिख रही है? आपको नहीं दिख रही ना दिक्कत, तो फिर क्यों तोड़ रहे हो? हमारे पास 15-20 फुट जगह एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, पटरी है, उधर नाला है, उसमें भी कवर हो सकता है, एलिवेटेड रोड बन सकता है, पर ये क्या पब्लिक को हटाना है? ये बात कैसे चलेगी जी, बताओ? पब्लिक नहीं हटनी चाहिए ना। हल है पर हल कर नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती पब्लिक को परेशान किया है। हल है हर चीज का, पर कर नहीं रहे। ये नहीं पता था कि गरीब को हटाएंगे। नारा था इनका कि गरीबी हटाएंगे, बीजेपी आएगी गरीब भी हटाएगी, गरीब लोगों की मदद करेगी, लेकिन ये तो गरीब को ही हटाया जा रहा है, गरीब को ही हटाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं हम? मदद भी करेगी, ये भी करेगी। हम हर बार इसी को लाएंगे, हमारा अच्छा काम करेगी, हर बार इन्हीं को लाएंगे। हमारे मकान छोड़ देगी तो हर बार इसी को लाएंगे। हम नहीं चाहेंगे कि ये दोबारा आए इसमें, नहीं हम चाहेंगे ही नहीं। हमने तो अब की गलती कर दी कि इसको लेके आ गए, हमें ये चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए ही नहीं। 3 महीने हुए हैं, बताओ 3 महीने हुए। आपको 3 महीने हुए हैं घर बनाए? हाँ। कौन सा मकान है आपका? हमारा आगे मकान है, अभी बनाया है? हाँ अभी बनाया, अभी तो बरता भी नहीं है, और हमारे ससुर ने बना के वो गुजर गए हैं, बरता भी ना। तो बताओ मैं शादी करूंगी, देवरों की भी जिम्मेदारी हमारे पे है, हमारे देवर हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई अभी, तो उनकी भी शादी करवानी है, अपने बच्चों की भी करनी है। बताओ उस चीज़ को देखें या फिर घर को देखें, क्या करें बताओ? उससे अच्छी तो वंदना कुमारी थी, उसने देखो इतना पक्का काम करवाया है ना, गेट लगवाए, सीवर डलवाए, कैमरे लगवाए गलियों में,
पूरा रोड करवा दिया, वादा भी किया उसने। खंबे लगाए, लाइट लगवाई, देख लो। तो आप ही अच्छा कर दो भाई, बंदा कुमारी बेकार है तो आप ही अच्छा कर दो। और इन लोगों को तो गुंडागर्दी था पहले से, जब भी तो हम कहते हैं बंदा कुमारी से आप बढ़िया हो। जब से ये आई क्या सीएम, तो तबाही मच गया। अच्छा, जब से यहाँ पर बीजेपी सरकार आई है, कुछ चेंजेस हुआ था इस इलाके में? कोई कामकाज किया गया था कुछ? बल्कि ये बताएं जी, जब हम सीएम ऑफिस भी गए थे वहाँ भी नहीं मिले, ठीक है, और बताओ इससे ज्यादा उन्हें कहाँ जाए, घर गए वहाँ नहीं मिले। जब से बीजेपी आई है, ये जिस पे डिवाइडर पे काफी ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, सारे कटवा दिए। पेड़ ही कटवा पूरी दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है, हर जगह मकान दुकान सब टूट रहे हैं पूरी दिल्ली में। ये नहीं है कि खाली शालीमार ही है उसमें, पूरी दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है। आप भी जाते हो, आप हर जगह का आपको पता है, तो इससे ज्यादा आप क्या बोल सकते हैं। कुमारी का दीवार पे लिखा हुआ था विधायक, वो भी उखाड़ के फेंक दिया। उखाड़ के फेंक। हाँ, तो अब भी गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के, रेखा जी हमारे मकान बचा दो, बस हमारी यही गुजारिश है और कुछ नहीं। देखिए ये वही लोग हैं जिनके बीच में यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता रहती हैं। ये वो लोग हैं, इनका कहना है कि जब कीर्तन वगैरह कुछ भी गली में होता था तो वो हमसे मिलती थी, आके बातचीत करती थी और इन लोगों को लगता था कि बिल्कुल आम लोगों की तरह रहती थी। लेकिन अब जब लोगों को ज़रूरत है, मुलाकात करनी है, उनसे बातचीत करनी है, तो आखिरकार वो सामने क्यों नहीं आ रही? आखिरकार वो सामने आकर यहाँ के जो निवासी हैं, जो उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं इन सभी ने यहाँ पर सीएम रेखा को वोट किया है। तो ऐसे में सवाल उनको लेकर ये खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार वो सामने आके लोगों को जवाब क्यों नहीं दे रही, किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी वो क्यों नहीं बताया जा रहा है। और एक लोगों के मन में एक डर का माहौल पैदा हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन जो मन में सवाल है वो पूरे ही नहीं हो रहे हैं। जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके तो बर्थडे मनाने आती हैं, बर्थडे मनाने आती हैं, लेकिन यहाँ नहीं आया जा रहा। हम मरने लग रहे हैं, भले ही ये कुछ भी है, हमसे बताएं तो सही ये क्या है। ये कम से कम हमारे रूबरू होके हमसे ये तो बताएं कि ये दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है, मत डरो, तुम्हारे मकान को ले कुछ नहीं करने हैं। सरकारी हॉस्पिटल बनाया था, उसके जाते ही वो हॉस्पिटल खंडर है, उसको क्यों नहीं पूरा करवाती? हॉस्पिटल खंडर हो चुका है बिल्कुल, बाहर वहाँ जाके कोने पे देखो, पीले कलर का हॉस्पिटल को दे दिया है। अच्छा, वो जो जगह, वो जमीन थी, वो मैक्स खड़ी हुई है पूरी। केजरीवाल ने बनाया था सरकारी मैक्स हॉस्पिटल के साथ में, अब वो उसको मैक्स वाले को दे दिया है। उसका काम पूरा हुआ भी नहीं है, खंडर हो गया, और वो मैक्स को प्राइवेट को दे दिया। हाँ, मैक्स वाले को दे दिया सरकारी। क्या यहाँ तो गरीब आदमी भी तो रहते हैं। दिया तो बंद हो जाते थे भाई, खांसी जुकाम की दवाई लिया, वो भी बंद करवा दिया। ये तो और मार रही है गरीब लोगों को। दवा लेने जाओ तो दवा नहीं मिलती है, बस लिख के दे देते कि बाहर से ले लो, जाओ। अच्छा, हॉस्पिटल भी दवाई कहते हैं कि बाहर से ले लो, यहाँ कुछ नहीं, बाहर से ले लो, घर वहाँ से नहीं देते हैं दवा, बस वहाँ से पर्चा बनवा लो, बस लेके चले आओ। आपका ये आप मकान है, ये भी पूरा जाएगा? हाँ, अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये देखिए, यहाँ तक जाएगा, ये पूरा खत्म। जी बिल्कुल, ये पूरा इधर निशान लगा है, सेम बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, सामने भी इधर निशान लगा हुआ है। आप ये बताइए कि हर गली में अगर देखा जाए तो 6 मकान लगभग जा रहे हैं, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो। बाकी के जो और यहाँ के लोग हैं, आसपास के जो पड़ोसी लोग हैं जिनके मकानों को मार्क नहीं किया गया, क्या सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को मिलके? यहाँ पर गवर्नमेंट के पास जाके सब सपोर्ट कर रहे हैं? भाई सपोर्ट कर रहे हैं, जब भी तो आए देखो उधर खड़े ही है। हम सब साथ ही हैं, जब भी साथ रहेंगे तो हमारे घर बचेंगे। उस गली से आ रहे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो एक साथ बचाना है हमें, कुछ ना कुछ मुआवजा चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें सिर्फ अपने घर चाहिए, हमें अपना घर बचाना। अच्छा, ये जो ये कॉलोनी है यहाँ पर है, या जो झुग्गियाँ है सारी, ठीक है, इंदिरा कैंप, यहाँ पर स्टे लगा दिया है, इनको भी तोड़ने की बात हुई थी, स्टे लग चुका है। क्या लग रहा है कि आप लोग अगर आवाज़ उठाते हो तो आपकी बात सुनी जाएगी और जो मकान है आप लोगों के, मतलब कोई कार्रवाई नहीं होगी? तो हमारी जरूर सुनी जाएगी, हम तो चाहेंगे तभी आए, सुनी जाएगी। हम लोग आए हैं यहाँ पे बात करने के लिए, आए हैं कि लोगों का मकान मीडिया एक ऐसा जरिया है, मीडिया एक ऐसा जरिया है जो हर सच की खोज में निकलता है और कुछ ना कुछ करता है। तो जब आदमी या तो क्या कहता है कि या तो कोर्ट में मिलेगा, या फिर एक मीडिया होता है जिसपे विश्वास करता है आदमी कि ये हमारी बातों को सही तरीके तक सरकार तक पहुंचाएगा। यही तो चाहते हैं हम कि आप हमारी बात रखो उनके सामने। हमने वोटों से जिता के आज उन्हें यहाँ खड़ा किया है, सीएम बनाया है, किस लिए बनाया है? सीएम तो छोड़ो आप, पहले तो वो हमारे यहाँ की विधायक है, विधायक के तौर पे उनका क्या काम था हमारे यहाँ पे? गलियों की तरक्की करना, हमारे दुख सुख को सुनना, क्या चीज़ की जरूरत है
वो विधायक के तौर पे एक दिन नहीं आके मिली है कि क्या तुम्हें सीएम बनने के बाद मिली है, मुलाकात हुई है? नहीं, एक बार उन्होंने ये नहीं पूछा है कि मैं यहाँ की विधायक हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि पहले स्कूलों में अभी भी कुछ चीज़ों पे विधायक के स्टैंप चाहिए होती है। अगर आप जाओ उनके स्टैंप लगवाने, वहाँ पे कोई नहीं मिलता है। अगर होते हैं तो उनके हस्बैंड या उनके कार्यकर्ता होते हैं। आप ये बताओ, जब हमने जीता के उन्हें विधायक से यहाँ से सीएम खड़ी हुई हैं, वो विधायक थी यहाँ की, तो जो यहाँ के डॉक्यूमेंट स्टैम्प करने, ये करने, वो इनके लिए भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर उनका क्या फ़ायदा? हमें बताओ आप, क्या फ़ायदा उनका? कितने आप कितने डॉक्यूमेंट पे देखते हो कि विधायक के साइन करवा के लाओ? कोई पेंशन बनवानी है, कोई आधार कार्ड ये करवाना, वो करवाना, वो तो उसके लिए भी नहीं, वहाँ कोई भी नहीं सुनता है। आप बताओ, ये चिल्ला के पड़ते हैं हमारे ऊपर, जैसे कि हमारे अब कोई वहाँ पे मतलब वैल्यू नहीं रही। जब वोट लेने के लिए आते थे जब वैल्यू थी, अब नहीं है। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे सारे काम होते थे, हम जाते थे, सारे काम होते थे, लेकिन अब कोई नहीं सुनता। देखो जी, आम आदमी पार्टी भी बढ़िया रही और माननीय रेखा गुप्ता जी जो हमारी सीएम है वो भी माननीय है, लेकिन हम तो रेखा गुप्ता जी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, मीडिया के ज़रिए पहुंच जाए, जितना बच सके बचा दो। जो काम हमारा होना था, जो रोड निकलना था, रोड निकल गया, वो निकल गया है। देखो जी, हाथ जोड़ के रेखा गुप्ता जी से एक नम्र निवेदन है कि वो हमारी इस बात को सुने। और हम कल उसके पास भी गए थे और उनको मिलने का समय नहीं है, क्योंकि देखो बिजी है, पूरी दिल्ली देखनी है उसने, लेकिन यहाँ जो ये हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी पब्लिक प्रेशर हो जाएगी, ठीक है ना। तो काफी लोग हैं, काफी नहीं, 275 घरों में कम से कम 1000 से ज़्यादा आदमी रह रहे हैं। उसमें फैमिली कितनी है? फैमिली बहुत है, वो सारे कहाँ जाएंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे? सबके छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे किराए पे? हमारी तो हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि ऐसा ना करें, ऐसा ना किया जाए। और जो, क्योंकि रोड की ज़रूरत थी, यहाँ पर रोड निकल चुका है, अब कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी जो रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि ऐसा ना करें। देखिए, जो यहाँ की जनता है वो भी ये बात समझ रही है कि रेखा गुप्ता जी जो हैं, जो सीएम बन चुकी हैं, उनके पास समय नहीं होगा, पर उन लोगों ने, इन लोगों ने चुनकर उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया, विधायक बनाया, यहाँ से विधायक हैं वो, तो ऐसी स्थिति में उनकी भी बात सुनी जाए। जो यहाँ पर सब लोग नॉर्मली जाकर अगर देखा जाए, पहले विधायक से मिल लिया करते थे, हालांकि अब सीएम है तो नहीं मुलाकात कर सके, तो मीडिया के जरिए अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा यही सवाल बनता है और लोगों की पूरी मांग यही है कि अगर कार्रवाई रुक सकती है यहाँ पर, अगर किसी और तरीके से यहाँ पर काम किया जा सकता है तो उस तरीके से किया जाए, और जो ये मकान को तोड़ने की बात या जो ये मांग करके गए हैं, इनको निशाना ना बनाया जाए और ना ही इन पर कार्रवाई की जाए। मकान को मांग किया है, आपको लग रहा है कि मकान तोड़े जाएंगे, इसी वजह से मांग किया है? भाई ऐसा है, हम लोग गरीब लोग पढ़े 50 साल से, सब हमारे अड़ोस पड़ोस के सब लोग पढ़े हैं, पर ये गलत कर रही है। इसको ऐसा करना नहीं चाहिए कि जहाँ जो पढ़े जीत गई है, हम फिर से वोट मांगेंगे, इसी को देंगे, रेखा गुप्ता को देना चाहते हैं जी। हमारे जितने लोग हैं सब लोग रहे आराम से, किसी से मकान ना खाली करवाए। कहाँ जाएंगे अपने बच्चे ले लेके सब? ये बताओ ना, कहाँ जाएंगे? गरीब हैं, मैं कहाँ जाएंगे बताओ ये ना, हैं? अब इतने मैं सारी उम्र थी यहाँ बिताई, छोटे छोटे इतने बच्चे, इतना पानी था यहाँ जब हमने ये मकान बनाए हैं, लिए खरीदेंगे जब ये, हैं? कितने साल हो गए होंगे आप लोग यहाँ पे बसे? कम से कम जी 50 साल हो गए हैं। हाँ, हमारे बच्चे भी यही हुआ, हम तो बचपन में यहीं बिताया हमने, तो अपना हमारे बाप दादा सब यहीं रहने वाले हैं शुरू से ही, बचपन से ही। और दूसरी बात ये डबल रोड निकल गया, यहाँ कोई जाम नहीं लगता, और किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो बंदा सोचे भी किस वजह से तोड़ा जा रहा है। डबल रोड निकला हुआ है, ना कोई जाम लगना ना कुछ लगना, फिर किस वजह से तोड़ा जा रहा है, और सबको सही चल रहा है। पाइपलाइन मैडम ने डलवाई, हर चीज़ करवाया, जितवाया, तो ये गलत है ना, ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। पाइप गैस लाइन डलवा दी यहाँ पे। यही चाहते हैं हाथ जोड़ के, बस हमारे मकान यहाँ के यहीं बने रहे, बस जो है हम यहाँ के यहीं बने रहे, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, ना हमारे बस की है। वही हमारे के लिए तैयार हैं जी, उसको वोट 50 साल हमारा वोट देने के लिए तैयार। हाँ, मकान वगैरह उसी को देंगे, रेखा गुप्ता को वोट देने के लिए तैयार। तभी तो उन्होंने जीता है, हमारी वजह तो जीता है, हम आगे भी उन्हीं को जिताएंगे, हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ लेके जाएंगे?
कोई कमाने खाने वाला है नहीं, मेरा आदमी भी नहीं है। बताओ कहाँ लेके जाऊंगी अपने बच्चों को? किसी के हैं किसी के नहीं है, कहाँ जाएंगे? ये छोटी सी खोपड़ी है, कहाँ ले जाएंगे? हमने उन्हें रोड पर से महल में डाला, आज वो हमें रोड पे डाल रही है। ये अच्छा कर रही है हमारे साथ। वो हमारे ये छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ से इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, कहाँ से करेंगे? बताओ कहाँ लेके जाएंगे? ये चाह रही है कि रोड पे बैठे तो वो अच्छा लगेगा उन्हें। जब तुम हाथ जोड़ के आई थी कि हमें जिताओ, हम तुम्हारे हमारी सबकी ये गलत जैसी भी है, जैसे इसी में रहने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे, बाकी हम उनको फिर जिताएंगे। बाकी देखिए, लोग देखा जाए तो सीधे तौर पे गुहार लगा रहे हैं कि उनके मकान छोड़ दिए जाएं, और मकान अगर छोड़ दिए जाएंगे तो हम फिर से यहाँ पर सीएम रेखा जी को यहाँ पर वोट करेंगे और उन्हीं को जिताएंगे, उन्हीं की सरकार बनेगी। क्या कहना चाह रही हैं? कि मकान नहीं जाए और क्या है। ये तो सभी लोग चाहते हैं ना कि यहाँ के मकान नुकसान से बनवाए, सब लोगों ने ब्याज पे पैसे लेके लोन लोन भरेंगे कि मकान बचाएंगे, क्या करेंगे? मतलब लोन भरते रहे लेकिन मकान बचे ही नहीं। हाँ, लोन ले लेके बनवाए सब लोगों ने, गरीब लोगों ने। बचने चाहिए मकान, रोड निकल तो गया, क्या दिक्कत हो रही है? देख सकते हैं कि रोड प्रॉपरली चल रहा है, किसी तरीके का कोई ट्रैफिक भी नहीं है रोड पे। तो ऐसे में अब लोग यही कह रहे हैं कि घरों को बख्श दिया जाए, घरों को ना तोड़ा जाए, और अगर उनके घर यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं तो हम एक बार फिर से यहाँ की जो विधायक है सीएम रेखा जी, हम उन्हीं को वोट करेंगे और उन्हीं को दोबारा से यहाँ पर जीत दिलाएंगे। खाली मैडम हमारे मकाने बचा दो बस, और कुछ नहीं। हम अगली बार फिर मैडम को जितवाएंगे, हमारी वजह से जीती इस बार, अगली बार फिर हम जितवाएंगे और हमारे साथ अच्छा करेंगी तो। अच्छा, ऐसा जीतने जैसे कर्म करो ना तभी तो जीतेगी, ऐसी जीत जाएगी। पहले से ही खा ले रही सब जनता को, जीतेगी किससे फिर? तो अभी तो सरकार आई है और अभी शुरू में ही हाँ, शुरू में ही कर दिया, कैसे जीत जाएगी? फिर ये अगर, अच्छा मेरा एक जेन्युइन सा सवाल अब ये है, नाश्ता करके जाती थी गली में, चाय नाश्ता करके? हाँ, के जाती थी सबसे मिलके। क्या जमीन पे बैठी वो हमारे साथ, रेखा पे बैठी हैं? बैठी हुई है हमारे साथ, रेखा गुप्ता जी। ये देख लो, ये हमारा शौक है, हम खुद जागरण करवाते हैं, खुद वहाँ पे कई दफे तो आइए रिबन काटने के लिए वो रेखा गुप्ता जी। और आप लोगों के साथ जमीन पे बैठी है? 30,000 बहुमत से जीती हुई है, फुल क्षेत्र की विधायक रह चुकी है, वो विधायक से जीती हुई है। प्रॉपरली आप लोगों ने यहाँ पर जो सीएम रेखा जी है उनको वोट किया है, और आप सब मतलब पूरा सपोर्ट किया है ना? तो देख सकते हैं जनता ने पूरा सपोर्ट किया है, लेकिन अब उनका नतीजा लोगों को क्या मिल रहा है? नतीजा क्या? 1 घंटे रुकी थी मामी के घर में, सास के घर पे, मम्मी सास के घर पे। हाँ, गले लगा के गई, बहनों हम तुम्हें बचाएंगे, रोड नहीं निकलेगा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ये वो जे ऐसे करती थी वो। स्थिति यही बनी हुई है। साफ तौर पे आप लोगों की बातचीत से समझ सकते हैं कि लोग परेशान हैं। लोगों का कहना यही है कि सरकार आई है तब से कोई कामकाज कुछ नहीं हुआ है, उल्टा यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की सरकार में जो हॉस्पिटल बनाया गया था गवर्नमेंट, वो भी अब मैक्स को दे दिया गया है, और जो मोहल्ला क्लिनिक था वो भी बंद कर दिया गया है, कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर। और यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जाएँ तो पर्ची बना के दी जा रही है, दवाइयाँ भी नहीं मिल रही हैं। ऐसी स्थिति में अब ये देखना है कि आखिरकार यहाँ की जो जनता है उनको जवाब कब मिलेगा, किस तरीके से कार्रवाई होगी, क्या किया जाएगा? क्या सच में रोड चौड़ा करने के लिए मकानों पर को मार्क किया गया है, या कोई और वजह हो सकती है? लोगों को धमकाया भी जा रहा है, सबसे बड़ी बात ये, लोगों को धमकाया भी जा रहा है। तो सवाल यहाँ पर सरकार के ऊपर तमाम है और सरकार को इसका जवाब देना होगा।